हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 14 टू 18 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग को ड्रैगन ट्राइब के दो योद्धा वहाँ से ले जाने के लिए आ गए थे। अब आगे डीमन रीजन के उत्तरी हिस्से में एक बहुत बड़ा इलाका था। उस इलाके में अनगिनत माउंटेन्स नजर आ रहे थे जो जंगलों से भरे हुए थे। जंगलों से बीच बीच में खतरनाक दहाड़े सुनाई पड़ रही थी। साथ ही वहां पर ड्रैगन शक्ति भी महसूस की जा सकती थी। ये इलाका था ड्रैगन ट्राइब का, जो कि एंशियंट टाइम से आज तक ज़्यादा नहीं बदला था, बल्कि यहाँ पर तो ढेर सारे कुदरती ट्रेजर्स थे। इन ट्रेजर्स को हासिल करने की किसी और की हिम्मत तक नहीं होती थी। आखिर ड्रैगन ट्राइब डीमन रीजन के सबसे ताकतवर ट्राइब्स में से एक जो था। तभी आसमान में एक हलचल होने लगी और उस हिस्से से तीन लोग बाहर आते हुए दिखाई दिए। थोड़ी गौर करने पर समझ आता कि वो योद्धा लिंगडोंग और ड्रैगन ट्राइब के दोनों योद्धा थे। बीस्ट वॉर रीजन और ड्रैगन ट्राइब के बीच बहुत लंबा रास्ता था। वो तो अपनी ताकत के चलते दुआन अपनी ताकत से एक आयामी रास्ता तैयार कर पाया था, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी मेहनत और वक्त बच पाया। जैसे ही लिंगडोंग वहां पर पहुंचा तो उसने आसपास की शक्तियों को महसूस कर हैरानी भरी आवाज के साथ कहा, यहाँ की युआन पावर तो कुछ ज़्यादा ही है। ये तो बीस्ट वॉर रीजन से काफ़ी ज़्यादा समझ आ रही हैं। वहीं लिंगडोंग की हैरानी देखकर दुआन ने उसे बताया, लिंगडोंग, सिर्फ हमारा ड्रैगन ट्राइब और हमारे ड्रैगन ट्राइब के दोस्त ही यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। अगर यहाँ पर कोई गलती से भी आ जाता है तो उसे बिना कुछ कहे ख़त्म कर दिया जाता है। ये सुनकर लिंगडोंग समझने लगा कि ड्रैगन ट्राइब अपने इलाके की सुरक्षा को लेकर कितना सचेत था। वहीं दुआन ने आगे बढ़ते हुए लिंगडोंग से कहा, चलो लिंगडोंग, जल्दी चलते हैं। हमारा ड्रैगन ट्राइब इस इलाके के बीचों बीच बना है। इस सफ़र में तीनों को ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि तीनों की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी। तकरीबन घंटे भर बाद सभी लोग ड्रैगन ट्राइब पहुंच गए थे। लिंगडोंग ने महसूस किया कि वहां पर पहुंचने के बाद युआन पावर और ज़्यादा घनी हो गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां की हवा में भी थोड़ी नमी थी। ऐसा तभी होता था जब किसी जगह की युआन पावर अपनी हद पार कर जाती थी। लिंगडोंग ने ये नज़ारा देखकर आह भरी। अभी लिंगडोंग को अपने सामने धुंधली जगहें दिखाई देने लगी। ये कुछ ऐसा था जैसे उनको ड्रैगन ट्राइब के अंदर जाने के लिए उन धुंधली जगहों से होकर गुजरना पड़ता। भले ही वो कवच थोड़ा धुंधला था, लेकिन लिंगडोंग महसूस कर पा रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी। तभी दुआन ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें से रोशनी निकलकर एक ड्रैगन में बदल गई। वो छोटा सा ड्रैगन उस कवच के सामने जाकर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ के चलते वो कवच अचानक कांपने लगा, जिसके अगले ही पल वो वहां से गायब होता हुआ नजर आया। ये देखकर दुआन ने लिंगडोंग को आगे चलने का इशारा किया और वो तीनों उस जगह के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद अचानक से वो धुंधला कवच फिर से तैयार हो गया, जिससे उस ट्राइब की सुरक्षा बरकरार रहे। वहीं लिंगडोंग के अंदर जाते ही उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगी, जिसके कुछ पल बाद उसे एक दबाव सा महसूस हुआ। उस दबाव को महसूस कर उसने तुरंत अपने शरीर से शक्तियाँ निकालनी शुरू की और मन ही मन खुद से कहा, इस जगह की शक्तियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि ये किसी भी ताकतवर इंसान पर अपनी अपना दबाव बनाने में कामयाब हो रही हैं। इसके बाद लिंगडोंग ने अपनी नज़रें सामने की तरफ की, जहाँ पर उसे हरियाली नज़र आ रही थी। जो बात लिंगडोंग को हैरान कर रही थी वो ये थी कि वो पेड़ जो वहाँ पर थे वो किसी चीज़ को सहारा दे रही थी और उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की जा सकती थी। तभी दुआन ने पेड़ों की तरफ देखकर लिंगडोंग को बताया, लिंगडोंग, जो शक्तिशाली पेड़ तुम अपने सामने देख रहे हो वो सभी युआन पावर से तैयार किए गए पेड़ हैं। ये पेड़ एंशियंट टाइम से हमारे कबीले में रहे हैं और इनकी खास काबिलियत ये है कि ये युआन पावर बना सकते हैं। यही वजह है कि इस जगह की युआन पावर इतनी ज़्यादा घनी है, क्योंकि ये पेड़ शक्तियाँ बनाते रहते हैं। शक्तियों के वो पेड़ देखकर लिंगडोंग उनकी तारीफ करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया।
तभी लिंगडोंग को उन पेड़ों के सामने एक और ताकतवर कवच नजर आया, जो कि पिछले कवच से भी काफी ज्यादा ताकतवर था। इतने में दुआन ने उस कवच की ओर इशारा कर लिंगडोंग से कहा, यह हमारे ड्रैगन ट्राइब की एक खास टेक्निक है। एंशिएंट टाइम की जंग में 3 ईमो किंग्स ईमोज के साथ हमारे ट्राइब पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन इस टेक्निक के सामने वो तीनों भी मारे गए। ये सुनकर लिंगडोंग की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि 3 ईमो किंग्स को खत्म करना कोई आसान बात नहीं थी। वहीं लिंगडोंग की हैरानी को देखकर रहस्यमय पत्थर ने उसे अंदर ही अंदर बताया, इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है लिंगडोंग। ये टेक्निक ड्रैगन ट्राइब की नहीं है, बल्कि ये टेक्निक मेरे मास्टर ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने इन्हें दी थी। सच कहूँ तो जो तुम्हारे पास एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है, अगर तुम उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख गए तो वो भी इस जितनी ही ताकतवर टेक्निक बन जाएगी। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ वो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन प्लेट नहीं। अगर तुम्हें वो फॉर्मेशन प्लेट मिल जाए, अरे हाँ, तुम्हें तो उस फॉर्मेशन प्लेट के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। दरअसल एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए मेरे मास्टर ग्रेट सिंबल एंसेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इस फॉर्मेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फॉर्मेशन प्लेट, जो कि बदकिस्मती से वो फॉर्मेशन प्लेट पता नहीं मेरे मास्टर की मौत के बाद कहाँ चली गई। इस दौरान लिंगडोंग मजबूरी में आह भरने लगा, क्योंकि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर वाकई में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इतने में दुआन ने लिंगडोंग को अपने साथ आगे चलने के लिए कहा, जिसके बाद वो तीनों ड्रैगन ट्राइब के अंदर जाने लगे। अंदर जाते वक्त लिंगडोंग को वहां पर एंशिएंट पावर महसूस हो रही थी, और साथ ही उसे बीच बीच में कुछ ड्रैगन हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। लिंगडोंग इस ट्राइब के 2 योद्धाओं के साथ था, इसलिए उसका आगे का सफर बिल्कुल आसान रहा। कुछ देर बाद उसके सामने बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने लगी, जिसमें बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी। तभी लिंगडोंग की नज़र एक जमीन के हिस्से पर पड़ी, जहाँ पर उसे काले रंग की शक्ति महसूस हो रही थी। उस शक्ति को महसूस करते ही लिंगडोंग के शरीर में मौजूद एंशिएंट सिंबल्स थोड़ी थोड़ी हलचल मचाने लगे, जिसके चलते लिंगडोंग ने मन ही मन कहा, ये तो इमोज की शक्तियां हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर में मौजूद एंशिएंट सिंबल्स काफ़ी अजीब तरह से कांप रहे थे। ऐसा तब होता था जब उसके आसपास कोई एंशिएंट सिंबल हो। इसलिए लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। क्या इसका मतलब ड्रैगन ट्राइब के पास भी कोई एंशिएंट सिंबल है? जिस दौरान लिंगडोंग इस बारे में सोच रहा था, उस दौरान उसकी तरफ ढेर सारी हवाएं बढ़ी, जो कि उसके सामने आकर रुक गई। ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, और इनमें सबसे आगे खड़ी थी एक जवान लड़की। उस लड़की को देखकर दुआन ने मुस्कुराते हुए लिंगडोंग के बारे में उसे बताया, लिटिल जिन, यही है वो लड़का जिसके बारे में बुजुर्ग किंगजी ने अपने संदेशे में बताया था। लिंगडोंग, हमने इसे हमारे ट्राइब की मुश्किल से निपटने के लिए बुलाया है। उसके इतना कहते ही लिंगडोंग के सामने खड़े लोग गौर से लिंगडोंग को देखने लगे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में वो लिंगडोंग का नाम काफ़ी बार सुन चुके थे। इसके कुछ देर बाद लिटिल जिन ने भी लिंगडोंग की तरफ देखकर हैरानी के साथ कहा, ये है लिंगडोंग, लेकिन ये इतना ताकतवर तो नहीं लग रहा है जितना बुजुर्ग किंग जी इसको बता रहे थे। मेरा मतलब ये तो इनिशियल स्टेज प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर है। ये हमारे ट्राइब की इस मुश्किल को कैसे ख़त्म करेगा? इस पर लिंगडोंग ने बड़े ही साफ अंदाज में उसे जवाब दिया, मुझको सिर्फ शक्तियों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तुम बताओ, अगर उन्हें सिर्फ शक्तियों से ख़त्म किया जा सकता, तो क्या तुम्हारे ड्रैगन ट्राइब में इतनी ताकत नहीं है कि वो उन्हें ख़त्म कर दें? लिंगडोंग की इस बात पर उस लड़की ने हल्की खींच के साथ कहा, उम्मीद करती हूँ कि तुम सच कह रहे हो। अंदर ही अंदर लिटिल जिन चाह रही थी कि लिंगडोंग उनके ट्राइब की इस मुश्किल को हल कर दे। अपनी बात कहकर वो वहाँ से चली गई, जिसे देखते हुए दुआन ने हंसते हुए कहा, लिंगडोंग, इसकी बातों का बुरा मत मानना, गलती इसकी नहीं है। ये हमेशा से बुजुर्ग किंग जी को किसी भगवान की तरह देखती आई है, और तो और बुजुर्ग किंग जी ने खुद इसे सिखाया भी था। लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बुजुर्ग किंग जी यूं ही किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते। इसका मतलब अगर बुजुर्ग किंग जी ने इस लड़की को अपना शिष्य बनाया था, तो इस लड़की में कुछ तो बात होगी। फिर भी आज तक अपनी लाजवाब काबिलियत के बावजूद
ये बुजुर्ग किंग जी की एक तारीफ के लिए तरसती आ रही है। ये मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरती है, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन बुजुर्ग किंग जी इसकी तारीफ करेंगे। दूसरी तरफ उनके संदेशे में तुम्हारी इतनी ज़्यादा तारीफें थी जिसे सुनकर ये थोड़ी जलन महसूस करने लगी। उस जलन की वजह से ही ये इस तरह तुमसे बात कर रही है। चलो लिंगडोंग चलते हैं। मैंने ट्राइब के लीडर के पास तुम्हारे आने की खबर भिजवा दी थी। वो जल्द से जल्द हमसे मिलना चाहते हैं। लिंगडोंग इस बात को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिलाने लगा, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ते रहे। इस दौरान लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था कि ड्रैगन ट्राइब कितनी उतावलेपन से उसकी मदद लेने को तड़पे जा रहा था। इसका मतलब साफ था, इस दौरान वो जिस मुश्किल से भिड़ रहे थे वो वाकई बहुत बड़ी थी। लिंगडोंग से बात करते हुए दुआन फिर से आगे बढ़ने लगा। बहुत सी इमारतों के गुजरने के बाद आखिरकार वो सभी एक पथरीले महल के सामने पहुंचे। उस महल के सामने लिंगडोंग को कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर ही लिंगडोंग समझ गया कि वो ड्रैगन ट्राइब के सबसे ताकतवर योद्धा थे। जिसके बाद वो सभी नीचे उतरे और लिंगडोंग ने गौर से उन सभी को देखा। इस दौरान बुजुर्गों के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जो दिखने में बिल्कुल ही मामूली लग रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस ट्राइब का कोई मामूली योद्धा था, लेकिन लिंगडोंग समझ रहा था कि कई बार मामूली दिखने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और तो और लिंगडोंग को कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था जैसा उसे बुजुर्ग किंग जी के पास से महसूस होता है। इसका मतलब साफ था, वो मामूली दिखता आदमी ही ड्रैगन ट्राइब का लीडर था। फिर उस आदमी ने लिंगडोंग और दुआन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों के लिए ये सफ़र थोड़ा थका देने वाला रहा होगा, है ना? वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लिंगडोंग। किंग जी तुम्हारी काफ़ी तारीफ कर रहा था। सच कहूँ तो मैंने कभी भी किसी की तारीफ करते हुए उसे नहीं देखा है। उस आदमी की आंखें सुनहरी थी। अचानक से लिंगडोंग को महसूस हुआ कि उसके एंशिएंट सिंबल्स कांपने लगे थे। ऐसा सिर्फ तभी होता था जब एंशिएंट सिंबल्स के सामने कोई खतरनाक या ताकतवर शक्ति सामने आती थी। तभी लिंगडोंग ने भी उस आदमी को नमस्ते किया और देखा कि थोड़ी दूरी पर वो काले कपड़ों वाली लड़की भी खड़ी थी, जिससे लिंगडोंग कुछ देर पहले मिला था। उसके वहाँ पर होने का मतलब ये था कि उसका ओहदा भी ट्राइब में काफ़ी ऊंचा था। तभी सुनहरी आंखों वाले आदमी ने लिंगडोंग को मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लिंगडोंग। मैं हूँ ड्रैगन ट्राइब का लीडर कियान, और ये है मेरे ट्राइब के बुजुर्ग। मैं बिना समय गवाए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा ट्राइब एक बहुत बड़ी मुश्किल से होकर गुजर रहा है। इस पर लिंगडोंग ने हामी भरते हुए कहा, और वो मुश्किल ज़रूर ईमोज पावर्स हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे ज़मीन के नीचे से ईमोज पावर महसूस हो रही थी। ये सुनते ही लिंगडोंग के सामने खड़े लोगों के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी। इतने में कियान ने भी हैरत भरी आवाज़ के साथ कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें इमोज पावर महसूस होती हैं, लेकिन हमने उन्हें बहुत सी टेक्निक और फॉर्मेशंस की मदद से छुपा कर रखा है। फिर तुम कैसे इन्हें महसूस कर पा रहे हो? वहीं उसकी इस बात पर लिंगडोंग एक पल सोचने के बाद कहने लगा, आपने फॉर्मेशंस और टेक्निक का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ये फॉर्मेशंस अब कमज़ोर पड़ने लगी हैं। इस वजह से शायद कुछ दरारों में से ये इमोज शक्तियाँ बाहर आने लगी हैं। ये इमोज शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं और शायद अगले कुछ पल में ये सारी इमोज शक्तियाँ जाल तोड़कर बाहर आ जाएं। तब तो ये पूरा इलाका ही तबाह हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर मेरा मानना सही है तो आपने मुझे इसी मुश्किल से निपटने के लिए यहाँ पर बुलाया होगा। लिंगडोंग यहाँ तक आते आते सब कुछ देखता जा रहा था और यही सोचता जा रहा था कि आखिर इतनी ताकतवर टेक्निक्स के यूज होने के बावजूद उसे इमोज शक्तियाँ महसूस क्यों हो रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि ये सब किसी दरार की वजह से हो रहा होगा। वहीं उसे ये सब कहते देख कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि क्यों किंग जी ने तुम्हारी मदद लेने के लिए हमें कहा। तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो लिंगडोंग। इस दौरान लिटिल जिन के चेहरे पर भी हैरानी थी, क्योंकि लिंगडोंग की समझदारी उसकी उम्मीद से ज़्यादा निकली थी। तभी कियान ने आह भरते हुए अपना हाथ लहराया, जिसमें से रोशनी निकलकर चारों तरफ फैलने लगी। इतने में लिंगडोंग को दिखा कि
रोशनी की वजह से जमीन पर धुंधलाहट नजर आने लगी थी। तभी सभी एक अजीब सी चादर में लिपटकर जमीन के नीचे पहुंच गए। वहां पहुंचकर लिंगडोंग की नज़र चारों दिशाओं में पड़ी। वहां ऐसा नज़ारा था जिसकी वजह से लिंगडोंग के चेहरे की शांति एक अजीब सी घबराहट में बदल गई। जमीन के नीचे चारों तरफ काला कोहरा फैला हुआ था जो इमोज शक्तियों से तैयार हुआ था। इस कोहरे के बीच अनगिनत चीखें सुनाई पड़ रही थी। इतना ही नहीं बल्कि काले कोहरे में इमोज शक्तियों से तैयार हुए पाइथन हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी एक सुनहरी रोशनी चमकी जिसकी वजह से उनके चारों तरफ एक ताकतवर कवच नजर आने लगा। वो कवच इस काले कोहरे को बाहर जाने से रोक रहा था और जैसे ही वो सुनहरी रोशनी पाइथन से टकराई तो वो कमजोर पड़ गई। तभी लिंगडोंग ने इतनी सारी इमोज शक्तियों को महसूस कर अपने मन ही मन कहा, यहाँ मौजूद इमोज शक्तियों की तादाद तो कुछ ज़्यादा ही है। मुझे तो लगता है कि ये शक्तियाँ किसी इमो किंग से भी ज़्यादा हैं। आखिर ड्रैगन ट्राइब के नीचे ऐसा कौन सा इमो कैद है जिसकी शक्तियाँ इतनी खौफनाक हैं। वहीं उसके पास ही खड़ा कियान थोड़ी देर के लिए शांत रहा। लिंगडोंग के चेहरे के रंग को बदलते देख उसे बताया, एंशिएंट टाइम में ज़्यादातर लोग इसलिए बच पाए थे क्योंकि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। लेकिन उस जंग में वो जीत पूरी तरह से जीत नहीं थी क्योंकि दरार से आए बहुत सारे इमोज इस दुनिया में ही कैद हो गए। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में ऐसी 3 जगहें हैं जहां पर सबसे खतरनाक इमोज को कैद किया गया था। इन जगहों को हम डेविल सरपैसिंग प्रिजन्स कहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो इन जगहों को इसलिए तैयार किया गया था ताकि बहुत से इमोज को एक साथ एक ही जगह पर मार दिया जाए। हमारा ड्रैगन ट्राइब उन तीनों प्रिजन्स में से एक प्रिजन है। जो तुम इमोज शक्तियाँ यहाँ पर देख रहे हो वो किसी एक इमो के नहीं बल्कि हजारों इमोज की है। बल्कि इनमें कम से कम 10 इमोज किंग भी हैं। उसकी ये बात सुनते ही लिंगडोंग की धड़कन एक पल के लिए थम ही गई। 10 इमो किंग्स का होना तो तबाही मचाने वाली बात थी। लिंगडोंग इस बारे में सोचकर परेशान होने लगा। कियान ने लिंगडोंग को जानकारी देते रहना जारी रखा। शुरू में तो हमारे ड्रैगन ट्राइब ने हमारे पूर्वजों के भरोसे रहकर एक ताकतवर फॉर्मेशन तैयार कर दी थी जो इस प्रिजन को इतने वक्त तक ताकतवर बनाए हुए था। लेकिन सालों पहले मैंने हमारे पूर्वजों की ड्रैगन शक्ति को सोखते हुए रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर बनने की कोशिश की थी। इसलिए ये फॉर्मेशन कुछ पल के लिए कमज़ोर हो गई और इमोज शक्तियाँ मौके का फ़ायदा उठाकर एक दरार बनाने लगी। वो शक्तियाँ उस दरार में से बाहर में निकल रही थी और हम बहुत वक्त तक उन्हें यहाँ पर दबाने में कामयाब रहे। लेकिन जैसा कि तुम जानते होगे मामूली शक्तियाँ इमोज शक्तियों पर ज़्यादा असरदार नहीं होती हैं। अब ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है। हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है लिंगडोंग ताकि तुम इस फॉर्मेशन को फिर से ताकतवर बनाने में हमारी मदद कर सको और ये इमोज शक्तियाँ कहीं नहीं भाग पाएँ। ये सुनते वक्त लिंगडोंग के चेहरे पर हल्की परेशानी थी। जब उसने आसपास मौजूद इमोज शक्तियों को देखा तो वो मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। देखिए मुझे माफ़ कीजिए, इस जगह पर जो इमोज शक्तियाँ हैं वो पहले ही मेरी हद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए मैं अब इन शक्तियों का कुछ भी बिगाड़ने के काबिल नहीं हूँ। शायद आपको कोई और रास्ता ढूंढना पड़े। जाहिर सी बात थी लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब की मदद करना चाहता था ताकि वो ड्रैगन पॉन्ड में जाकर ताकतवर बन सके। लेकिन ये मामला लिंगडोंग की उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक निकला था। भले ही उसके पास रहस्यमय पत्थर और 2 एंशिएंट सिंबल्स थे लेकिन यहाँ पर मौजूद इमोज शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। तीनों चीज़ों के होने के बावजूद लिंगडोंग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इतने में लिंगडोंग का जवाब सुनकर कियान और बाकी सभी के चेहरे मुरझाते हुए नजर आने लगे। एक पल बाद कियान ने मजबूरी भरी आवाज के साथ पूछा, लिंगडोंग क्या तुम ऐसे रास्ते के बारे में हमें बता सकते हो जिसकी मदद से हम इस मामले को सुलझा सकें? किंगजी ने तुम्हारा नाम लिया था इस मामले को सुलझाने के लिए। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका तो होगा इस मुश्किल से निकलने का। ये सुनकर लिंगडोंग ने अपनी नज़रें सामने दिखते कोहरे की तरफ की जिसके बाद उसने आह भरते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि बुजुर्ग किंगजी ने मेरा नाम क्यों सुझाया। मैं तो सिर्फ इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर हूँ और वैसे भी यहाँ पर मौजूद इमोज शक्तियाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं। अब
आपके ट्राइब ने जो फॉर्मेशन अभी तैयार की है वो पहले ही मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी ये फॉर्मेशन इमोज पावर को रोक नहीं पा रही है, तो मैं तो इन ताकतवर शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लिंगडोंग वाकई सच कह रहा था। हालात उसके काबू के बाहर के थे। जब इतनी ताकतवर फॉर्मेशन इन इमोज पावर को काबू नहीं कर पा रही थी, लिंगडोंग से उम्मीद लगाना तो फिर नाइंसाफी थी। कियान और बाकी सभी लिंगडोंग के चेहरे को देख रहे थे और वो समझ गए कि लिंगडोंग सच कह रहा था। इस वजह से वहां पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस खामोशी में बुजुर्गों की परेशानी भी नजर आ रही थी। उन्हें पता था कि अगर वो इस मुश्किल का हल नहीं निकाल पाए तो फिर तो ये इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता। तो फिर तो उन्हें जान बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर भागना होता। तभी काले कपड़ों वाली लिटिल जिन ने नाराजगी के साथ कहा, बुजुर्ग किंग जी तुम्हारे बारे में इतनी तारीफें कर रहे थे, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो आता ही होगा। देखो मुझे माफ़ करो, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन हमारे ट्राइब को सच में तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम कोई तो रास्ता सोचो। भले ही वो नाराज़ थी लेकिन वो भी समझ रही थी कि लिंगडोंग को नाराज करना ट्राइब के लिए कितना मुश्किल हो सकता था। यही वजह थी कि उसने लिंगडोंग से माफ़ी मांगते हुए ट्राइब पर आई मुश्किल को सुलझाने के बारे में सोचने को कहा। लिंगडोंग ने आह भरते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। सच कहूँ तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा बुरी बातें सुनी हैं मेरे बारे में, लेकिन इस बार मैं मजबूर हूँ और इस मुश्किल से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लिंगडोंग की मजबूरी देखकर हर कोई शांत हो गया। लोगों की मजबूरी देखकर लिंगडोंग भी वापस वहां से जाने लगा कि तभी लिंगडोंग को रहस्यमय पत्थर की आवाज़ सुनाई पड़ी। लिंगडोंग, इस वक्त जो तुम्हें यहाँ पर इमोज शक्तियाँ महसूस हो रही हैं या दिख रही हैं, वो सारी इमोज शक्तियाँ नहीं हैं। वो सिर्फ इस प्रिजन में इकट्ठा हुई इमोज शक्तियों का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। ये सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया और उसने मन ही मन रहस्यमय पत्थर से कहा, क्या सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? फिर तो यहाँ पर मौजूद इमो शक्तियों को मेरे जैसे 10 लिंगडोंग भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उसकी इस बात पर रहस्यमय पत्थर ने उससे आगे कहा, देखो ड्रैगन ट्राइब को इस मुश्किल से बाहर निकालने तुम्हारे बस का तो नहीं है लिंगडोंग, लेकिन ये काम नामुमकिन नहीं है लिंगडोंग। बाकियों की मदद से शायद तुम ये काम कर भी सकते हो। बाकियों से मेरा मतलब ड्रैगन ट्राइब के लोग नहीं हैं। हालांकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इस प्रिजन की इतनी खतरनाक शक्तियों के सामने इनकी ये ताकत किसी काम की नहीं है। तुम्हें जिससे मदद लेनी है वो इस प्रिजन के अंदर ही है। मेरे ख्याल से इस ट्राइब में आते ही तुम्हें एक पहचाना हुआ एहसास तो महसूस हुआ ही होगा, और जैसा कि तुम्हें तुम्हारे एंशिएंट सिंबल्स की मदद से तुम्हें पता लग गया होगा, इस प्रिजन के अंदर की वो चीज़ ज़रूर एंशिएंट सिंबल से ही जुड़ी है, जिसे कहते हैं डार्कनेस एंशिएंट सिंबल। डार्कनेस एंशिएंट सिंबल का जिक्र सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। लिंगडोंग जैसे रहस्यमय पत्थर की इस बात से कहीं खो गया था। डार्कनेस एंशिएंट सिंबल डार्कनेस पैलेस के लीडर के पास था। ये बात लिंगडोंग को याद थी। इतना ही नहीं बल्कि लिंगडोंग की बहन के पास डार्कनेस एंशिएंट सिंबल का एक छोटा सा हिस्सा भी था। इसलिए लिंगडोंग को समझ नहीं आ रहा था डार्कनेस एंशिएंट सिंबल से जुड़ी हुई कोई चीज इस प्रिजन के अंदर कैसे हो सकती थी। तभी रहस्यमय पत्थर ने लिंगडोंग को आगे बताया, देखो मैंने कहा था ना कि ये चीज डार्कनेस एंशिएंट सिंबल से जुड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही चीज डार्कनेस एंशिएंट सिंबल है। सच तो ये है कि ये प्रिजन इतने सालों तक इमोज की शक्तियों को इसलिए कैद में रख पाई है क्योंकि शायद वो इस प्रिजन के अंदर मौजूद है। ये सुनकर लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने कुछ सोचकर कहा, एक मिनट रहस्यमय पत्थर, वो से तुम्हारा मतलब क्या है? डार्कनेस एंशिएंट सिंबल से जुड़ी उस चीज ने इमोज शक्तियों को दबा कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डार्कनेस मास्टर की बात कर रहे हो? लिंगडोंग जानता था कि इस दुनिया में 8 मास्टर्स ने ही इमोज शक्तियों को दबा कर रखा हुआ था। इसका मतलब जिसका जिक्र रहस्यमय पत्थर कर रहा था वो जरूर डार्कनेस मास्टर थी। लिंगडोंग के सवाल पर रहस्यमय पत्थर ने जवाब दिया, लिंगडोंग, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो अभी भी जाग रही है या गहरी नींद में है। चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, अगर हमें ड्रैगन ट्राइब को इस मुश्किल से बाहर निकालना है तो हमें डार्कनेस मास्टर की मदद लेनी ही पड़ेगी।
इसके बाद लिंगडोंग ने अपने सामने दिखते कोहरे की तरफ देखा जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उस जगह को देखकर उसने हल्की घबराहट के साथ रहस्यमय पत्थर से पूछा, रहस्यमय पत्थर, क्या तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहते हो ना कि मुझे इस प्रिजन के अंदर जाकर डार्कनेस मास्टर को ढूंढना होगा? लेकिन लिंगडोंग की बात पर रहस्यमय पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इस खामोशी में लिंगडोंग को अपने सवाल का जवाब मिल गया, जिसके चलते उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। तभी लिंगडोंग ने हड़बड़ाते हुए रहस्यमय पत्थर से कहा, रहस्यमय पत्थर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस प्रिजन में इतनी इमोज शक्तियां हैं जो कि किसी वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर को भी आसानी से ख़त्म कर सकती है। ऐसे में तुम मुझे इसके अंदर भेजने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बुजुर्ग कियान को अंदर जाने के लिए कहते हैं? वो एक रिनकॉर्निशन रैंक कल्टीवेटर जो है, उनके लिए तो इस कदर शक्तियों का सामना करना जानलेवा नहीं होना चाहिए। लिंगडोंग को इस तरह हड़बड़ाते देख रहस्यमय पत्थर ने अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बताया, देखो लिंगडोंग, कियान के पास एंशिएंट सिंबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी डार्कनेस मास्टर का पता लगा ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं बल्कि किसी को यहाँ पर रहकर इमोज की शक्तियों को बाहर निकलने से रोकना होगा। अगर यही अंदर चला गया तो इन शक्तियों को बाहर निकलने से कौन रोक पाएगा? इस प्रिजन में बहुत से इमो कैद हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो सभी मरते जाएंगे। लेकिन अगर हमने ड्रैगन ट्राइब की अभी मदद नहीं की, ये सभी इमोज एक वक्त पर बाहर आ जाएंगे। तब सिर्फ यही ट्राइब नहीं होगा जो मुश्किल में पड़ेगा, तब तो सभी एंशिएंट सिंबल्स के मालिक भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखो लिंगडोंग, अगर तुम अंदर जाओगे, तुम्हारे पास दो एंशिएंट सिंबल्स के अलावा मैं भी हूँ। हम तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेंगे, इसलिए तुम्हें इमोज पावर को लेकर इतना नहीं घबराना चाहिए। ये सुनते वक्त लिंगडोंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। हर बार खतरा मुझे ही क्यों उठाना पड़ता है? लेकिन मैं इतना तो समझ गया हूँ कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इस प्रिजन में जाने के सिवाय। हद हो गई है। लिंगडोंग के चेहरे पर नाराजगी और मजबूरी साफ साफ दिखाई दे रही थी, और ये सब देख रहे कियान के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। इस हैरानी के साथ ही उसने लिंगडोंग से सवाल किया, सब ठीक तो है ना लिंगडोंग? तुम इतनी देर से शांत खड़े हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में भूचाल चल रहा है। जरा बताओगे कि तुम अभी क्या सोच रहे हो? उसने ये सुनकर गहरी सांस ली और कोहरे की तरफ देखते हुए कहा, बुजुर्ग कियान, इस मुश्किल से निपटना नामुमकिन नहीं है। मेरे पास एक तरीका है इससे निपटने का। लिंगडोंग का ये जवाब सुनते ही कियान और सभी बुजुर्गों के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी, और फिर उन्होंने खुशी के साथ कहा, क्या सच में इस मुश्किल से निपटने का तुम्हारे पास कोई रास्ता है? कौन सा तरीका है लिंगडोंग, बताओ हमें। इतने में अंधेरे की गहराई की तरफ इशारा करते हुए लिंगडोंग ने पूछा, एक बात बताइए बुजुर्ग कियान, मेरे ख्याल से इस प्रिजन के अंदर एक ताकतवर योद्धा मौजूद है ना? ये बात सुनते ही कियान के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने झिझक कर अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस प्रिजन की गहराई में कोई ताकतवर योद्धा मौजूद तो है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। बस मुझे कभी कभी उसकी शक्तियों का एहसास होता है। लेकिन तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? कियान ये जानकर हैरान रह गया था कि लिंगडोंग को उस ताकतवर योद्धा की शक्तियां कैसे महसूस हो रही थी। खुद उसे इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बाद ये शक्तियां महसूस हुई थी। इतने में लिंगडोंग ने उसकी बात का जवाब दिए बिना कुछ ऐसा कहा जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग कियान, मुझे नीचे जाकर उन्हें ढूंढना होगा। अगर हमें ड्रैगन ट्राइब को इस मुश्किल से बाहर निकालना है तो सभी जानते थे कि उस जगह पर किस कदर इमोज शक्तियां मौजूद थी। ऐसे में खुद कियान उस प्रिजन में जाने से पहले 10 बार सोचता, जबकि लिंगडोंग और उसकी शक्तियों के बीच इतना बड़ा फासला था। इसलिए सभी को लगने लगा कि अगर लिंगडोंग नीचे जाता तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। फिर भी वो ऐसा फैसला क्यों ले रहा था? किसी की घबराहट को देखकर लिंगडोंग ने आह भरते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, मेरे पास अपने तरीके हैं इन शक्तियों से बचने के। अगर मैं उस योद्धा के पास नहीं गया तो ड्रैगन ट्राइब कभी भी इस मुश्किल से नहीं निकल पाएगा, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस बारे में सोचकर कियान थोड़ा परेशान दिखने लगा, लेकिन फिर उसने अपने हाथों से चमकती हुई चीज़ को बाहर निकाला और लिंगडोंग को देते हुए कहा, अगर तुम्हें नीचे कोई भी दिक्कत हो तो इसे तोड़ देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लूँगा। लिंगडोंग,
अगर तुम हमारे ट्राइब को इस मुश्किल से बाहर निकाल लेते हो तो हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा। ये सुनकर लिंगडोंग अपना सिर हिलाने लगा और अंदर ही अंदर अपनी धड़कनों को काबू करने लगा। जानता था कि इस एहसान के बदले वो उसे ड्रैगन पॉन्ड का इस्तेमाल तो करने ही देंगे, लेकिन उससे पहले लिंगडोंग को जिंदा लौट कर आना होगा। इस एहसास के साथ ही लिंगडोंग ने वहां पर रुकना जरूरी नहीं समझा और एक झटके में एक रोशनी में बदलकर काले कोहरे में जाने लगा। इस दौरान उसके शरीर पर बिजली से बनी रोशनी दिख रही थी, जिसकी मदद से वो इमोज की शक्तियों का इस्तेमाल करता जा रहा था। वहीं जब कियान ने उस खास रोशनी को देखा जो कि लिंगडोंग की रक्षा कर रही थी, तो उसने हैरत भरी आवाज में कहा, एक मिनट, ये शक्ति तो, इसका मतलब इस लड़के के पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल और एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल है। अब जाकर सभी को समझ में आ गया था कि क्यों किंग जी ने लिंगडोंग का नाम सुझाया था। जिस लड़के की शक्तियां सिर्फ इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर की थी, वो असल में दो एंशिएंट सिंबल्स का मालिक था। तभी कियान ने आह भरते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का हमारे ट्राइब को इस मुश्किल से बाहर निकाल ले, वरना हमारे ट्राइब को ख़त्म होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी एक बुजुर्ग ने कियान से पूछा, क्या सच में इस प्रिजन में कोई योद्धा कैद है? मैंने तो आज तक किसी भी ऐसे योद्धा की शक्ति महसूस की ही नहीं। इस पर कियान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो योद्धा वही है बुजुर्ग, और वो योद्धा कोई मामूली योद्धा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो कि एंशिएंट टाइम से आज तक वहीं पर मौजूद है। लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर वो है कौन और लिंगडोंग को उसके बारे में पता कैसे चला। मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि लिंगडोंग उसे ढूंढकर हमारे ट्राइब को बचा ले। दूसरी तरफ लिंगडोंग तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और इमोज की शक्तियों के बीच उड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। वैसे तो इमोज की शक्तियां किसी को भी ख़त्म कर देती, लेकिन लिंगडोंग के चारों तरफ एंशिएंट सिंबल्स का जो कवच बना हुआ था, इसलिए ये इमोज की शक्तियां लिंगडोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। लिंगडोंग अपने एंशिएंट सिंबल्स की मदद से डार्कनेस मास्टर को ढूंढने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश एक बार फिर से नाकाम रही। इतने में रहस्य पत्थर ने उससे नाकाम होते देख उससे कहा, लिंगडोंग, अभी तो तुम इस प्रिजन के अंदर पहुंचे भी नहीं हो। ये जो चारों तरफ फैली हुई इमोज की शक्तियां जो तुम देख रहे हो, ये उस प्रिजन से बाहर निकल आई हैं, इसलिए ऊपर से यही वो प्रिजन लग रहा था। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, तभी जाकर तुम उस प्रिजन के अंदर तक पहुंच पाओगे। ये सुनकर लिंगडोंग मजबूरी में अपने दांत पीसते हुए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान लिंगडोंग जैसे जैसे नीचे जाता गया, वैसे वैसे उसे महसूस होने लगा कि इमोज की शक्तियाँ और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि इन शक्तियों में एक खतरनाक एहसास भी था, जिस वजह से लिंगडोंग खुद थोड़ा सा डरने लगा था। आधे घंटे तक आगे बढ़ते रहने के बाद लिंगडोंग को महसूस हुआ कि आगे की जगह पर कुछ हलचल हो रही थी। ये हलचल उसे अभी तक नहीं दिखी थी, लेकिन तभी रहस्यमय पत्थर की फिक्र से भरी हुई आवाज़ लिंगडोंग को सुनाई पड़ी। लिंगडोंग, संभल कर रहना, ये प्रिजन कोई मामूली जगह नहीं है। इस दौरान लिंगडोंग ने संभल कर उस हलचल होती हुई जगह को देखा। तभी वहाँ पर अजीबोगरीब सिंबल्स दिखाई देने लगे। अगर कोई गौर से देखता तो उसे पता चलता कि ये सिंबल्स एंशिएंट डार्कनेस सिंबल में भी मौजूद हैं। ये सिंबल्स एक ताकतवर कवच के रूप में बने हुए थे। वो कवच भले ही अदृश्य था, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उस कवच के बीच में एक दरार जैसी जगह थी, जिसमें से खतरनाक इमोज की शक्तियाँ बाहर निकलती जा रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसके दूसरी तरफ देखने पर किसी को भी दिख जाता कि उस कवच के दूसरी तरफ काले रंग की जंजीरें नजर आ रही थी, जिसमें से अजीबोगरीब शैतानी चीखें निकल रही थी। लिंगडोंग देख रहा था कि कवच के दूसरी तरफ जहाँ पर ढेर सारी जंजीरें थी, वहाँ पर बेइंतहा इमोज की शक्तियाँ भी मौजूद थी। लेकिन जब ये इमोज की शक्तियाँ भारी तादाद में बाहर निकलने की कोशिश करने लगती, तो ये जंजीरें ज़्यादातर इमोज की शक्तियों को चमकते हुए पीछे खींच लेती और उन्हें बाहर आने से रोक देती। वहीं लिंगडोंग ने उस जगह को देखते हुए कहा, इसका मतलब कवच के दूसरी तरफ है वो प्रिजन। जब लिंगडोंग ने गौर से देखा तो उसे दिखा कि दूसरी तरफ बहुत सारे पिलर्स नजर आ रहे थे।
उन पिलर्स से ही वो जंजीरें बंधी हुई थी। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि उन पिलर्स की संख्या गिनी भी नहीं जा सकती थी। और ये चीज़ देखकर लिंगडोंग के जहन में एक बात आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन इमोज को इन पिलर्स के अंदर ही कैद में रखा गया है। इसका मतलब वाकई यहाँ पर मौजूद इमोज की संख्या काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस पर रहस्यमय पत्थर ने उसे बताया, जरा सोच कर देखो लिंगडोंग, अभी तुम यहाँ पर मौजूद इमोज की शक्तियों को देखकर ही इतना घबरा रहे हो, तो सोचो एंशिएंट टाइम की उस जंग के दौरान कैसा हाहाकार मचा होगा। लिंगडोंग इस बात को समझते हुए अपना सिर हिलाने लगा। वो इस बात को समझ रहा था कि उस हाहाकार की वजह से ही इस दुनिया के हर ताकतवर योद्धा को एक साथ आना पड़ा था इन इमोज से लड़ने के लिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो इस दुनिया में जिंदगी का कोई नामो निशान ही नहीं होता। तभी लिंगडोंग ने आह भरते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि इस दुनिया को ऐसा खौफनाक मंजर दोबारा ना देखना पड़े। फिलहाल तो हमें अपना पूरा ध्यान डार्कनेस मास्टर को ढूंढने में लगाना चाहिए। फिर आह भरते हुए लिंगडोंग आगे बढ़ने लगा और ध्यान से उस ताकतवर कवच के पास पहुंचा। वहां पर उसे एक बेहद ही खतरनाक शक्ति महसूस हो रही थी, जिससे टकराते ही शायद लिंगडोंग का शरीर एक झटके में तबाह हो जाता। इस परेशानी के चलते उसने रहस्यमय पत्थर से पूछा, रहस्यमय पत्थर, मैं इस कवच को पार कर आगे कैसे जाऊं? इस पर रहस्यमय पत्थर ने बड़े ही आराम से उसे बताया, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है लिंगडोंग, तुम्हारे पास एंशिएंट सिंबल्स की ताकत है, इसलिए तुम बड़ी ही आसानी से अंदर जा सकते हो। हाँ, कियान जैसे ताकतवर योद्धाओं को यहाँ से अंदर जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। ये सुनकर लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाया और वो रहस्यमय पत्थर की बात के बावजूद बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ा। उसने अंदर जाने से पहले अपनी उंगली उस कवच के आर पार करने की कोशिश की। जब वो बिना किसी मुश्किल के अपनी उंगली को आर पार करने में कामयाब हुआ तो उसने चैन की सांस ली और वो एक झटके में उस कवच के अंदर चला गया। उस प्रिजन के अंदर जाकर लिंगडोंग को समझ आया कि जो प्रिजन इतना शांत लग रहा था वो असल में इतना भी शांत नहीं था, बल्कि उस जगह पर तो अनगिनत चीखें सुनाई दे रही थी जो कि सामने दिखते पिलर से निकलती जा रही थी। ये चीखें किसी की समझ तक पर हावी हो जाती और वो कुछ भी सोचने की काबिलियत खो देता। लिंगडोंग की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एंशिएंट सिंबल्स थे जो कि उसकी समझ की रक्षा कर रहे थे। इस दौरान लिंगडोंग संभल कर आगे बढ़ने लगा और उसे समझ आया कि पिलर्स पे लगी जंजीरें मिटने लगी थी। शायद यही वजह थी कि उस दरार से इमोज की शक्तियां बाहर निकल रही थी। इतने में रहस्यमय पत्थर ने इन जंजीरों को देखते हुए कहा, इस प्रिजन ने हजारों सालों से इन इमोज को कैद में रखा है और इतना ही नहीं बल्कि कियान ने रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर बनते वक्त इस जगह की थोड़ी शक्तियां भी अपने अंदर खींच ली थी, जिस वजह से ये जगह थोड़ी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसलिए इमोज की शक्तियां बाहर निकलने में कामयाब हो रही हैं। लिंगडोंग ने अपने आगे की बढ़ने की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि ये जगह काफ़ी बड़ी थी। उसे अभी तक इस जगह का कोई अंत तक नहीं दिख रहा था, बल्कि जबकि वो आधे घंटे से आगे बढ़ते जा रहा था। फिर अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। लिंगडोंग ने परेशानी के साथ पलट कर देखा तो उसे दिखा कि एक पिलर से बंधी जंजीरें अचानक से टूटने लग गई थी, जिसके बाद वो जंजीरें टूट कर नीचे गिर गई, जिसकी आवाज़ पूरी जगह पर गूंज उठी। लिंगडोंग ने जैसे ही उस टूटी हुई जंजीर को देखा तो खौफ के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो हड़बड़ा कर कहने लगा, मारे गए, इमोज को कैद में रखने वाली ये जंजीरें तो टूट गई हैं, अब क्या होगा? एक झटके में लिंगडोंग वहां से हटकर एक पिलर के पीछे छुप गया। तभी अचानक वहां पर एक खतरनाक दहाड़ सुनाई पड़ी। जिस पिलर की जंजीरें टूटी थी उस पिलर में से काले रंग का कोहरा बाहर आने लगा, जो कि देखते ही देखते एक हजारों बड़े पाइथन में बदल गया। वो पाइथन आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक वो कुछ आहट महसूस कर तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगा। लिंगडोंग को जब ये महसूस हुआ तो उसके चेहरे पर परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। वो महसूस कर पा रहा था कि उस पाइथन में
कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ईमो शक्ति मौजूद थी, जिससे निपटना लिंगडोंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ईमो बहुत से इमोज की काली शक्तियों को मिलाकर बना था। इस एहसास के चलते लिंगडोंग तुरंत उस पिलर से दूर चला गया जिसके पीछे वो छुपा था। लेकिन तभी अचानक उस जगह से काले रंग की जंजीरें और ज़्यादा बाहर आने लगी, जिसने उस शैतानी पाइथन को फिर से कैद कर लिया। इन जंजीरों में रहस्यमय सिंबल्स चमक रहे थे, जिनके चमकने के बाद वो पाइथन अपने आप को बचा ही नहीं पाया। फिर वो मजबूर होकर दोबारा दहाड़ने लगा, जिसे देखकर लिंगडोंग ने चैन की सांस ली। तभी उसे पाइथन के अंदर से ढेर सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसके चलते उसने कहा, अरे नहीं, ये पाइथन बंधने के बाद और ज़्यादा ताकतवर कैसे होता जा रहा है। आखिर में उस पाइथन की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई, जिसने अपनी अजीब सी आवाज़ में कहा, इंसानों, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। प्राचीन निशान, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। उस पाइथन की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी, जो कि अंधेरे में चमकते हुए बड़ी ही खूंखार लग रही थी। वो पाइथन बड़े ही अजीबोगरीब इरादे के साथ लिंगडोंग को देखता जा रहा था, जिसके बाद वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। लिंगडोंग ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी जान बचाकर भागने का रास्ता ढूंढने लगा। इस दौरान पाइथन को जकड़े हुई जंजीरें भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। इसका मतलब ये था कि वो कुछ ही पलों में शायद टूटने वाली थी। इस एहसास के चलते लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदल गया। मारे गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी रहस्यमय पत्थर ने उससे कहा, बाई और मुड़ जाओ लिंगडोंग, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि डार्कनेस मास्टर की शक्तियाँ उसी तरफ हैं। जल्दी करो, अगर ये पाइथन डार्कनेस मास्टर ने के मिलने से पहले तुमसे टकरा गया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। रहस्यमय पत्थर की आवाज़ में घबराहट को महसूस कर लिंगडोंग तुरंत बाई ओर मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो महसूस कर पा रहा था कि तेजी से आगे बढ़ने के बावजूद उस पाइथन की शक्तियाँ उसके पास आती जा रही थी। तभी लिंगडोंग ने अपने शरीर के ड्रैगन निशानों को चमकाना शुरू किया, जिसके बाद उसने अपने पीछे आती हुई शक्तियों पर हमला कर दिया। उस ताकतवर हमले के टकराने के बावजूद उस पाइथन पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा था, बल्कि उसकी आंखों की लाल चमक और ज़्यादा खूंखार हो गई और वो लिंगडोंग की तरफ और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। ये देखते ही लिंगडोंग ने और तेजी से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते लिंगडोंग को जब एहसास हुआ कि इमोज शक्तियाँ उसके काफ़ी करीब आ गई, तभी अचानक लिंगडोंग के बगल से ढेर सारी जंजीरें निकलने लगी। वो जंजीरें उसके थोड़ी आगे गई, जहाँ पर उसे एक सफ़ेद रंग की रोशनी नजर आ रही थी, जिसे देखते ही लिंगडोंग थोड़ा हैरान हुआ। जिसके बाद लिंगडोंग ने देखा कि वो रोशनी आगे जाते ही एक साथ मिलने लगी। वो जंजीरें सिंहासन बन गई। उस सिंहासन पर आंखें बंद कर एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रही थी। उसके पास से इतनी प्राचीन शक्ति महसूस की जा सकती थी, जिसकी वजह से लिंगडोंग काफ़ी हैरान हो गया। क्या यही है डार्कनेस मास्टर? शुक्र है ये हमें मिल ही गई, डार्कनेस मास्टर। लिंगडोंग ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसे रहस्यमय पत्थर की आवाज़ सुनाई पड़ी, लिंगडोंग संभल कर आगे मत बढ़ो। ये सुनकर लिंगडोंग अपनी जगह पर ही रुक गया। लिंगडोंग ने देखा कि उस सिंहासन से एक जंजीर निकलकर तेजी से आगे बढ़ने लगी, तेज रफ्तार में हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लगी। ये देखकर लिंगडोंग हड़बड़ाया, क्योंकि उसे ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला इस हमले से बचने का। लेकिन वो जंजीर तेजी से लिंगडोंग के कान के पास से गुजरकर पीछे दिखते पाइथन से टकरा गई, जो कि लिंगडोंग का पीछा कर रहा था। इस जंजीर से टकराते ही वो पाइथन खतरनाक चीखें निकालने लगा। तभी लिंगडोंग के कानों में एक रौबदार गूंजती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? लिंगडोंग ने देखा कि जैसे ही वो पाइथन उस जंजीर की वजह से चिल्लाया तो उस लड़की ने अपनी आंखें खोल ली। उस लड़की की आंखें खुलते ही चारों तरफ एक खतरनाक शक्ति महसूस होने लगी, जिसे महसूस कर खुद लिंगडोंग के चेहरे की खुशी पूरी तरह से गायब हो गई। लिंगडोंग ने देखा कि वो सिंहासन पर बैठी हुई लड़की बेरहमी भरी नज़रों के साथ उसे ही देखती जा रही थी। उसकी खतरनाक शक्तियाँ पूरे प्रिजन में फैल गई थी। वहाँ पर सुनाई देती चीखें अचानक से खामोशी में बदलने लगी। जाहिर सी बात थी, डार्कनेस मास्टर के जागते ही सभी ईमो सहम गए थे। लिंगडोंग भी उसकी शक्तियाँ महसूस कर
काफ़ी घबरा गया था। तभी लिंगडोंग को महसूस हुआ कि उसके शरीर में बहती युआन पावर भी डार्कनेस मास्टर के सामने रुक गई थी। इस एहसास के चलते उसने हड़बड़ा कर कहा, डार्कनेस डार्कनेस मास्टर। लेकिन इससे पहले कि लिंगडोंग कुछ और कहता, तभी डार्कनेस मास्टर की एक रोबदार आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम चाहे कोई भी हो, जो भी इजाज़त के बिना इस प्रिजन में आएगा वो मारा जाएगा। उसके इतना कहते ही पता नहीं अचानक कहाँ से जंजीरें लिंगडोंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आने लगी और लिंगडोंग समझ गया था कि वो उनसे टकराते ही मारा जाता। डार्कनेस मास्टर की इस बेरहमी को देखकर लिंगडोंग काफ़ी घबरा गया। अभी उसके हाथों से दोनों एंशिएंट सिंबल बाहर आ गए। ये दोनों एंशिएंट सिंबल मिलकर लिंगडोंग के सामने ढाल बनाने लगे, जिनसे टकराकर भी डार्कनेस मास्टर की जंजीरें रुकी नहीं, बल्कि एक पल बाद उन जंजीरों ने उस ढाल को नाकाम कर दिया, जिसके बाद वो जंजीरें लिंगडोंग के शरीर के आर पार होने के लिए आगे बढ़ने लगी। जिस वक्त लिंगडोंग को लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता था, तभी अचानक उसके सामने सफ़ेद रंग की रोशनी आ गई। रुक जाओ। वो खतरनाक जंजीरें रहस्यमय पत्थर की आत्मा से कुछ ही दूरी पर थी। वो वहीं पर रुक गई। इतना ही नहीं, बल्कि वो जंजीरें तो हड़बड़ाकर उस लड़की के पास वापस जाने लगी। रहस्यमय पत्थर को बाहर आते देख वो लड़की अपने सिंहासन पर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी, जिसके साथ उसने कहा, रहस्यमय पत्थर तुम? इस पर रहस्यमय पत्थर ने डार्कनेस मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, आज भी तुम्हारा गुस्सा उतना ही ज़्यादा है जितना कि पहले था। जिसके बाद डार्कनेस मास्टर ने कहा, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? ये रहस्यमय पत्थर का नया मालिक। ये सुनकर डार्कनेस मास्टर काफ़ी हैरान हो गई। उसे पता था कि रहस्यमय पत्थर ग्रेट सिंबल एंसेस्टर का था, लेकिन फिर डार्कनेस मास्टर ने कहा, तुम्हें सच में तो नहीं लगता है ना कि ये ग्रेट सिंबल एंसेस्टर यानी मास्टर जितना ताकतवर हो सकता है? मास्टर ने खुद ने कहा था कि दीदी के सिवाय और कोई भी उनके जितना ताकतवर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर रहस्यमय पत्थर ने उसका जवाब देते हुए कहा, लेकिन एक और उम्मीद रखने से कोई बात तो नहीं हो जाएगी। तभी लिंगडोंग ने डार्कनेस मास्टर से कहा, देखिए, हम यहाँ पर इस बात की बहस नहीं करने आए हैं कि कौन कितना ताकतवर बनेगा। फिलहाल इस प्रिजन की ईमो शक्तियाँ बाहरी दुनिया में जा रही हैं, जिससे ड्रैगन ट्राइब पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। अगर इन ईमो शक्तियों को काबू नहीं किया गया, बाकी ईमोज को भी पता चल जाएगा कि ये 3 प्रिजन में से एक प्रिजन यहाँ पर है। इस पर डार्कनेस मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ। जैसे ही मैं जागी थी तो मुझे महसूस हुई थी इमोज शक्तियाँ इस प्रिजन से बाहर जाती हुई। ये ड्रैगन ट्राइब के लोग तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं। क्या ये इतनी कम ईमो शक्तियों को भी अपने आप से नहीं संभाल सकते हैं? क्या इस ट्राइब के ताकतवर लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं? ये सब खत्म होते हैं तो हो जाने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो मैं अभी अभी जागी हूँ, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा ईमो शुद्ध हो चुके हैं। अब कुछ ही ईमो बचे हैं जिन्हें मैं जल्द ही ख़त्म कर दूंगी। हाँ, वैसे मैं इस दरार को ठीक कर दूंगी ताकि और ज़्यादा ईमो शक्तियाँ बाहर ना निकल पाएँ। लेकिन दरार से बाहर निकल चुकी शक्तियों को तुम्हें ही संभालना होगा। आखिर मैं इस प्रिजन से बाहर जो नहीं निकल सकती हूँ। तभी रहस्यमय पत्थर ने डार्कनेस मास्टर से कहा, दरार से बाहर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और जैसा कि तुम देख सकती हो, ये लड़का सिर्फ इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर है। ये इतनी सारी शक्तियों को नहीं मिटा पाएगा और मैं अभी अपनी पूरी ताकत को हासिल नहीं कर पाया हूँ। तुम तो डेवोरिंग मास्टर की वजह से गहरी नींद में चले गए थे और अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। तुम्हें नहीं पता है कि शक्तियाँ खोना कैसा होता है। रहस्यमय पत्थर की बात के बाद कुछ पल के लिए तो वहाँ पर सन्नाटा रहा, जिसके बाद डार्कनेस मास्टर ने लिंगडोंग की तरफ देखा और अपनी मुट्ठी कसते हुए खोली तो उसमें 5 छोटे छोटे काले रंग के सीड्स नजर आने लगे, बीज। उन बीजों के अंदर बेहिसाब अंधेरा नजर आ रहा था। उन बीजों को उसने लिंगडोंग को देते हुए कहा, ये बीज इमोज की शक्तियों को ख़त्म कर सकते हैं। लिंगडोंग को इन बीजों के अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ महसूस हो रही थी, जिसके सामने शायद कोई वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर तक कमज़ोर पड़ जाए। मतलब वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर भी शायद जख्मी हो जाए।
बीजों को देने के बाद डार्कनेस मास्टर ने उनसे कहा, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं इस प्रिजन को वापस बंद करने वाली हूँ। जब हमारी मुलाकात वापस होगी तब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। दूसरी तरफ प्रिजन के बाहर कियान और बाकी सभी ड्रैगन ट्राइब के योद्धा परेशानी के साथ उसी तरफ देखते जा रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि वो इस वक्त काफ़ी बेचैन हो गए थे। तभी लिटिल जिन ने कियान की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, ये लिंगडोंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? क्या आपको उसकी शक्तियाँ अभी भी महसूस हो रही हैं? मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो प्रिजन को पार करके उस प्रिजन के अंदर चला गया है। वहाँ पर जाना तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि वो लिंगडोंग वहाँ पर कैसे पहुँच गया। तभी कियान को अपने सामने शक्तियों की हलचल महसूस हुई, जिसके चलते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी सभी को दिखाई दिया कि सामने काले कोहरे में से एक परछाई तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उस परछाई को देखकर सभी योद्धा खुश हो गए। आखिरकार वो बाहर आ ही गया। सभी ने देखा कि वो लिंगडोंग ही था। मुझे पता है आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बताता हूँ, अब ये मामला सुलझ जाएगा। दरअसल नीचे कवच में दरारें आ गई थी, जिसकी वजह से ईमो शक्तियाँ बाहर आ रही थी। लेकिन बुजुर्ग ने कहा है कि वो इस कवच को ठीक कर देंगे। हमें बस अब बाहर निकली हुई ईमो शक्तियों को ख़त्म करना होगा और ड्रैगन ट्राइब पर मंडराता ये खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक बात बताओ लिंगडोंग, कि अंदर मौजूद योद्धा अभी बाहर नहीं आना चाहता है? जिसके बाद लिंगडोंग ने साफ अंदाज में जवाब दिया, उन्हें प्रिजन के अंदर मौजूद इमोज को ख़त्म करने के लिए अंदर ही रहना होगा। जब तक ये सभी शैतान ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक वो बाहर नहीं आ सकती हैं। इसके बाद कियान ने इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं की और उसने बाहर आई ईमो शक्तियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब हमें इन ईमो शक्तियों से निपटना है। तुम्हें क्या लगता है हम इनसे कैसे निपट सकते हैं? तभी लिंगडोंग ने कहा, इन शक्तियों को ख़त्म करने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर ड्रैगन ट्राइब के योद्धा चैन की सांस लेने लगे। जैसे ही लिंगडोंग उन शक्तियों के सामने गया तो वो इकट्ठा होते हुए एक पाइथन में बदल गई। जब लिंगडोंग ने उसे अपने ऊपर हमला करते देखा तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिंगडोंग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पास से एक रोशनी बाहर निकलने लगी। उस रोशनी से टकराते ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ता पाइथन चीखें निकालने लगा और इमोज की शक्तियों से तैयार हुआ उसका शरीर पूरी तरह से मिट गया। लेकिन उस पाइथन के ख़त्म होने की वजह से आसपास मौजूद इमो शक्तियाँ काफ़ी नाराज हो गई और वो एक साथ लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उन शक्तियों में आए इस तूफान के बावजूद लिंगडोंग के चेहरे पर ज़्यादा परेशानी नहीं दिखी, बल्कि वो तो उन इमोज की शक्तियों से टकराता जा रहा था, जिसकी वजह से वो रोशनी चारों तरफ फैलती हुई नजर दिखाई देने लगी। और करने वाली बात तो ये थी कि लिंगडोंग के हाथों में मौजूद रोशनी की टकराते ही वो इमोज की शक्तियाँ पूरी तरह से गायब हो जाती थी। जैसे जैसे वो इमोज की शक्तियाँ गायब होने लगी तो वो जगह काफ़ी ज़्यादा साफ नजर आने लगी। ये देखकर कियान और बाकी सभी योद्धा हैरान रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि लिंगडोंग इतनी जल्दी इमोज की शक्तियों को ख़त्म कर पाएगा। तभी लिंगडोंग ने दो और बीज निकालकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिए। वही बीज थे जो डार्कनेस मास्टर ने लिंगडोंग को दिए थे। उन दो बीजों के ओर निकालने की वजह से इमोज शक्तियों के ख़त्म होने की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस दौरान इन बीजों की ताकत को देखकर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। इस दौरान लिंगडोंग ने 3 इमोज शक्तियों को ख़त्म करने वाले बीज इस्तेमाल कर लिए थे, जिसके बाद वहां मौजूद इमोज शक्तियां पूरी तरह से ख़त्म हो गई। वो बाकी बीज ड्रैगन ट्राइब को ना पकड़ाकर अपने पास ही रखना चाहता था। साफ सी बात थी, इतनी बेशकीमती चीज़ को वो किसी को भी ऐसे ही नहीं देने वाला था। अपना काम ख़त्म करने के बाद लिंगडोंग वापस कियान और ड्रैगन ट्राइब के योद्धाओं के पास आ गया, जिसके बाद उसने कहा, आगे से आप सभी ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी ना आए और इस कवच से शक्तियाँ लेकर ताकतवर बनने की कोशिश ना करे। अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो शायद मैं भी आपको नहीं बचा पाऊँगा। ये सुनकर कियान ने हामी में सिर हिलाया, जिसके बाद उसने कहा, आज तुमने हमारे ड्रैगन ट्राइब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें हमारे ट्राइब से कुछ भी चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो। ये सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसके साथ उसने मन ही मन सोचा, ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। वो जानता था कि इस मदद के बदले ज़रूर कियान उसकी कुछ भी मदद करने के बारे में सोचता। देखिए, वैसे तो ये मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत तो है
जो मुझे सिर्फ आप ही दे सकते हैं। बस मुझे एक बार आपके ड्रैगन पॉन्ड में कल्टीवेशन करने दीजिए। इस बात को सुनते ही कियान और बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। तुम ड्रैगन पॉन्ड में कल्टीवेशन करना चाहते हो? इस बात की वजह से कियान के चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी छाने लगी थी। ये गुजारिश उसकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही थी। लेकिन एक पल बाद उसने मजबूरी भरी आवाज़ के साथ कहा, माफ़ करना लिंगडोंग, लेकिन मैं तुम्हारी ये गुजारिश शायद पूरी नहीं कर पाऊंगा। ड्रैगन पॉन्ड ड्रैगन ट्राइब के लिए एक बड़ी ही खास जगह थी। जब भी कोई ड्रैगन ट्राइब का ताकतवर योद्धा मरने वाला होता था, तब वो ड्रैगन पॉन्ड में जाकर अपनी सारी बची हुई शक्तियां उस पॉन्ड में भर दिया करता था, ताकि ड्रैगन ट्राइब के योद्धा उस शक्ति का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएं। इस तरह से एंशिएंट टाइम से आते हुए उस पॉन्ड में खतरनाक शक्तियां इकट्ठा होती गई। उस पॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा शक्तियां इकट्ठा हो गई थी, बल्कि उस पॉन्ड में जाने की इजाज़त सभी योद्धाओं को भी नहीं थी। ड्रैगन ट्राइब के रूल्स के हिसाब से वो पॉन्ड 2 साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता था, जिसमें सिर्फ 3 ही लोग जा सकते थे। इन 3 जगहों को हासिल करने के लिए ड्रैगन ट्राइब के योद्धाओं को एक दूसरे से लड़ाई कर अपना ओहदा बढ़ाना पड़ता था। जो नई पीढ़ी के योद्धा ताकतवर साबित होते, वहीं उस पॉन्ड में जा पाते थे। इस बार जो 3 योद्धा ड्रैगन पॉन्ड में जाने वाले थे, उनका नाम पहले ही रख लिया गया था, और ये लिंगडोंग की गुजारिश इस फैसले के बाद ही आई थी। इस वजह से कियान काफ़ी ज़्यादा मजबूर दिख रहा था। वहीं जब लिंगडोंग ने कियान का जवाब सुना, वो भी काफ़ी मजबूर दिखने लगा। वो जानता था कि अगर उसे ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक के ऊपर महारत हासिल करनी थी, तो उसे उस पॉन्ड के अंदर जाना ही पड़ता, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखने लगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।